एक लड़की अपने से 20 साल बड़े आदमी को मर्द को होटल में बुलाती है और भांग का लड्डू खिलाती है और भांग का लड्डू खिला करके अपनी मालिश करवाती है और उसके बाद एक्सेट्रा ईटीसी वगैरह करती है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, इसके बाद इस घटना के अंदर एक मौत होती है। दरअसल गुवाहाटी शहर का 5 स्टार होटल है जिसका नाम है रेडिसन ब्लू। उसमें 10 जनवरी दोपहर 12:45 पर एक कपल आता है जिसमें एक आदमी है 44 साल का, नाम है संदीप कामले। उसके साथ अंजलि नाम की एक लड़की है, उम्र 25 साल। ये दोनों रूम नंबर 222 में जा कर के रह जाते हैं, यानी जा कर के इंटर कर जाते हैं। और रिसेप्शन पर जा कर के जैसे ये अपना रूम नंबर 222 इनका बुक होता है तो कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत होगी तो हम अपने आप बुला लेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना कमरे के अंदर। रिसेप्शन वाले कहते हैं ठीक है भैया, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद रिसेप्शन पर किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा जाता है कि भाई साहब 222 रूम नंबर में मेडिकल इमरजेंसी है, आप जल्दी से पहुंच जाइए, वहां पर किसी की जान जाने वाली है। अब तो यह सुनने के बाद जो स्टाफ होता है सारा इकट्ठा होकर के तुरंत ऊपर रूम नंबर 222 में पहुंच जाता है। दरवाज़ा अंदर से कोई खोलता नहीं है तो वह दरवाजे की दूसरी चाबी से दरवाजे को खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, अंदर का नज़ारा देख करके सारे स्टाफ के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अंदर लाश पड़ी थी उस आदमी की जो लड़की के साथ आया था, लेकिन लड़की वहाँ से फरार थी, सिर्फ आदमी की लाश पड़ी हुई थी। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो पत्ते खुलते हैं वो पूरा जानिएगा। बड़ा ही एक विचित्र सा यह वाक़या हुआ था और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में किस तरह का कुकृत्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित तो होती है गुवाहाटी शहर के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में, लेकिन इस घटना के अंदर जो लोग थे वो अलग अलग जगह से आए हुए थे। जो यह मरने वाला था संदीप, जिसकी उम्र 44 साल है, यह आया था पुणे का, यानी कि पुणे से रहने वाला था। और जो लड़की थी उसका नाम है अंजलि और वो 25 साल की और वो कलकत्ता से आई थी। अब पुलिस को ये जानकारी उनके डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी उन्होंने जमा कराई थी आईडी, उनसे मिल जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मैं उससे आगे की कहानी बता रहा हूँ यहाँ पर। अब जब पुलिस आती है, देखती है लाश पड़ी हुई है, लाश को काबू में लेती है और फिर पुलिस सोचती है कि आखिर किसने किया होगा यह वाक़या। तो पुलिस उनकी आईडी वगैरह खंगालती है तो पता लग जाता है संदीप पुणे का, अंजलि कलकत्ता की है। अब जब अंजलि भागी थी, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है जो होटल के अंदर या काउंटर के अंदर लगे हुए थे, तो चेक जब पुलिस करती है सीसीटीवी कैमरों को, तो जो अंजलि इस कमरे में गई थी वह जब भागी थी तो उसके साथ एक लड़का और था। और उस लड़के के बारे में जब पुलिस पूछती है तो उसकी आईडी निकाली जाती है और वह भी उसी होटल के अंदर किसी कमरे में रुका हुआ था। उस लड़के का नाम होता है विकास साहा, वह भी कोलकाता का रहने वाला था जहाँ की अंजलि थी। अब तो उस लड़के की भी आईडी वगैरह ले ली जाती हैं और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अब जो रिसेप्शन पर आदमी था, लड़का था, उसने बताया था कि साहब मेरे पास फ़ोन आया था किसी का कि इस कमरे में जाओ और वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है और जा करके उसकी मदद करो। तो पुलिस उस नंबर को खंगालने लगती है जो उस रिसेप्शन पर आया था, किसने किया था। पुलिस जब उस नंबर को खंगालती है तो यह नंबर उसी विकास साहा के नाम पर था जो होटल में रुका था और जो इस लड़की के साथ बाहर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है। अब तो पुलिस को पता लग चुका था कि ये जो फ़ोन किया था विकास ने किया था कि मेडिकल इमरजेंसी है। अब पुलिस गौर से और देखती है उनके वीडियोज़ को और फोटोज़ को, तो दोनों के हाथों में बैग थे। वह एयरपोर्ट के स्टिकर उन पर लगे हुए थे, जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर स्टिकर वगैरह चिपका देते हैं, तो वो स्टिकर उनके बैग पर लगे हुए थे। तो वह समझ जाते हैं कि ये कहीं बाहर से आए हैं और जाने वाले हैं। तो तुरंत पुलिस नाकाबंदी कर देती है बस के रास्ते और टैक्सी वगैरह के रास्ते, और फिर एयरपोर्ट पर भी अपनी पुलिस जाल बिछाकर खड़ी हो जाती है। और दोस्तों इनको एक टैक्सी में से उतरते हुए पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले जो संदीप, जो विकास था, विकास साहा, वह यही कहता है कि सर आपने हमें पकड़ा कैसे, बस ये बता दो हमें। पुलिस वाले कहते हैं कि इन बातों का टाइम नहीं है, वो बता देंगे हम तुम्हें बाद में जब तुम जेल जाओगे, पहले हमारे साथ चलो। और फिर उनको थाने लाया जाता है और उनसे अब सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर वह ऐसे ऐसे राज खोलते हैं दोस्तों
जो बड़े ही अचंभित करने वाले होते हैं। अब वह लड़का विकास शाह कहता है कि साहब हमने नहीं मारा संदीप को, ये तो अकस्मात घटना हो गई और खुद ही मर गया। अब पुलिस पूछती है कैसे मर गया, कौन संदीप था, क्या मामला था। तो वह लोग बताते हैं कि संदीप जो कि डायमंड का व्यापारी है और शादीशुदा है। लड़की बताती है सारी बातों को। अब जो लड़की होती है अंजलि, वह एक होटल में मैनेजर थी कभी, और होटल में मैनेजर थी तो उसी होटल के अंदर संदीप डायमंड का कारोबारी है, तो वह वहाँ पर आकर रुका करता था। अब होटल में रुकता था तो अंजलि उसको बहुत सुंदर लगती है, बार बार रुकता है तो अंजलि से बातचीत भी होने लगती है, और अंजलि का वह फ़ोन नंबर ले लेता है कि मुझे कभी रूम बुक करवाना होगा तो डायरेक्ट आपसे कह दूंगा मुझे यहाँ आना है और तुम कर दिया करना। अंजलि अपना नंबर दे देती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फ़ोन पर बातचीत होने लगती है, और यह जो संदीप था बहुत ज़्यादा अमीर था, पैसे वाला था। अंजलि जो कि नौकरी कर रही थी, अब आपस में बातचीत होने लगती हैं और इसको अपने साथ वह ले जाने लगता है होटलों में और महंगे महंगे गिफ्ट देने लगता है। तो अंजलि को लगता है कि यार बड़ा अच्छा मौका है मुझे तो पैसे वाला बनने का, और इसके साथ मेरा क्या घिसता है। तो उसके साथ होटलों में जाने लगती और रात रात भर होटलों के कमरे में वह कुकृत्य किया करते और महंगे महंगे गिफ्ट इसको मिला करते, और काफ़ी पैसा भी वो इस अंजलि को दिया करता, क्योंकि वह खूब कमाता था और खूब इस लड़की को घुमाता था। अंजलि के तो मज़े मज़े थे। अब धीरे धीरे इसी तरह से काम चल रहा था और 5 साल गुजर जाते हैं दोस्तों। 5 साल पहले अंजलि को वह कामाख्या मंदिर भी ले जाता है और वहाँ पर यह बताता है कि मैंने कामाख्या जी के मंदिर में आया था तुमसे मिलने से पहले, और फिर तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम मेरे लिए लकी हो। इस तरह की झूठी मूठी बातें वो उससे कहा करता। अंजलि बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाया करती उसकी बातों को सुनकर। इसी तरह से 5 साल गुजर जाते हैं, और दोस्तों 5 साल गुजरने के बाद जो अंजलि होती है वह पैसों से भी और उस आदमी से भी ऊबने लगती है। वो ऊबने क्यों लगती है? क्योंकि वह आदमी तो था 44 साल का और अंजलि थी 25 साल की, यानी कि बाप बेटी का सा रिश्ता था उनका। अब वह ऊबने लगती है और अब वह उसके फ़ोन भी उठाना बंद कर देती है। और दूसरा कारण ये था, अंजलि को एक नया बॉयफ्रेंड मिल चुका था विकास, और अब तक अंजलि ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे और वह यही सोचा करती थी कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि अपनी लाइफ को मैं आराम से आगे बढ़ा सकती हूँ और फिर कहीं नौकरी कर लूँगी और विकास के साथ शादी कर लूँगी, क्योंकि विकास जवान है, मेरी उम्र का है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सोच विचार करती है। तो अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करने की प्लानिंग करते हैं, जो अंजलि होती है विकास के साथ। लेकिन अब अंजलि उस संदीप से बात नहीं करना चाहती है, उससे कह भी देती है कि अब मैं शादी कर रही हूँ और मैं अब दूसरे लड़के को पसंद कर चुकी हूँ और तुम मुझसे दूर हो जाओ। जो संदीप होता है वह कहता है कि ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें पैसे देने में कमी रखी। अब वह अंतर मन में सोच रही थी जो लड़की थी अंजलि की, भाई पैसे देने में कमी नहीं रखी तभी तो जा रही हूँ, अगर पैसे की कमी होती तो फिर काहे को जाती। अब यहाँ पर जो लड़का होता है संदीप वह कहता है कि नहीं नहीं तुम कहीं मत जाओ, तुम ऐसा करो मुझसे ही शादी कर लो और तुम्हें अच्छा रहने के लिए घर दूंगा, मकान दूंगा, अच्छी जगह पर रखूंगा, आराम से मज़े से ज़िंदगी कटेगी। लेकिन अंजलि कहती है कि तुम कुछ साल बाद बूढ़े हो जाओगे और मैं जवान रहूंगी और फिर कैसे ज़िंदगी कटेगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब तो बिल्कुल मना कर देती है अपने जो पुराना प्रेमी था संदीप उससे। और दोस्तों अब क्या होता है, जो संदीप होता है उसने पहले उसके वीडियोस और फोटोज़ मज़े मज़े में बना रखे थे, और तब तो ये भी बनवा लिया करती थी, मज़े लेते थे आपस में, तो वीडियो वगैरह बना लेती है। तो अब वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है, कहता है मैं वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा और ये देखो तुम्हारे मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। अब अंजलि का तो बस ये समझो कि खून सूख जाता है। अपने प्रेमी विकास को सारी चीज़ें साफ साफ बता देती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा पुराना प्रेमी था और मुझसे गलती हो गई, अब बताओ क्या करें। अब विकास अंजलि के साथ मिल जाता है और वह प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग भी उनकी बच्चों वाली थी दोस्तों। वह प्लानिंग ये बनाते हैं, उनका मारने का इरादा नहीं था, वो ये प्लानिंग करते हैं कि एक रस्सी लेंगे और भांग का गोला लेकर चलेंगे, भांग की गोली को उसको खिला देंगे, उसके बाद वह नींद में हो जाएगा, उसके हाथ पांव बांध देंगे और उसका फ़ोन ले करके और फिर सारे वीडियोज़ और फोटोज़ डिलीट कर देंगे और वहाँ से भाग आएंगे। ये बच्चों वाली प्लानिंग इन दोनों की थी। अब तो दोस्तों ये प्लानिंग के तहत अब अंजलि से कहता है विकास की चलो उसके पास फ़ोन करो और उसको मिलने के लिए यहाँ पर बुला लो। अब जैसे संदीप के पास यह लड़की अंजलि फ़ोन करती है तो अब जो संदीप होता है वह थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि कुछ भी उसके साथ अब हो सकता है, क्योंकि उसने वीडियोज़ फोटोज़ की धमकी दी है। अब वह कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम ऐसा करो गुवाहाटी आ जाओ। गुवाहाटी वह बुला लेता है
और गुवाहाटी में होटल में रूम बुक किया जाता है। अंजलि वहाँ पर पहुँच जाती है, साथ साथ में विकास भी पहुँच गया था। अब तो दोस्तों विकास को अंजलि के साथ देख करके जो संदीप होता है वह पहचान जाता है, क्योंकि अंजलि ने विकास के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ खींच रखे थे और सोशल मीडिया पर डाल रखे थे। तो संदीप ने विकास को पहचान लिया था कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है, इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई है, ज़रूर कोई ना कोई दाल में काला है। और उसके बाद दोस्तों यह लोग उसके पास जाते हैं और विकास उसको लड्डू का प्रसाद देने की कोशिश करता है कि ये लो जी प्रसाद है, लेकिन वह समझ जाता है और भांग मिले हुए लड्डू को वह खाता नहीं है। अब तो वह जब नहीं खाता है तो ये समझते हैं कि अब मामला नहीं बिगड़ेगा, यह फ़ोन छीनने लगते हैं उससे कि लाओ उन वीडियोज़ को हम डिलीट कर देंगे, लेकिन यह फ़ोन को नहीं देता है। और इसी हाथापाई में वह बेड से नीचे गिर जाता है और नुकीले फर्श पर या नुकीली कोई चीज़ थी या बेड का कोना था उसमें उसका सर लग जाता है। सर उसका लग जाता है, खून बहने लगता है। ये दोनों सबसे पहले उसका फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में से सारे वीडियोज़ और फोटोज़ डिलीट कर देते हैं और उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संदीप कि ये गति करने के बाद जो विकास था वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भागा था। अब रास्ते में जाते हुए वह सोचते हैं कि यार ये तो गलत बात हो गई, वो तो मर जाएगा, वह अभी फ़िलहाल तो बेहोश है, अगर उसकी केयर नहीं हुई या डॉक्टर इलाज नहीं मिला, बेहोशी नहीं टूटी तो मर जाएगा खून बहने से। तो जो विकास होता है वह होटल के काउंटर पर फ़ोन कर देता है कि 222 रूम नंबर में एक आदमी को मेडिकल सेवा की ज़रूरत है, आप जल्दी जाइए, उसकी जान बचाइए। लेकिन दोस्तों तब तक देर हो चुकी थी। यह सारा मामला पुलिस के सामने खोला जाता है। तो पुलिस अब उस संदीप के फ़ोन को लेती है, उसमें से डाटा डिलीट था तो उसके बाद रिकवर करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों रिकवर हो जाता है, सारा कुछ रिकवर करवाया जाता है। तो पुलिस को पता लगता है कि सच में ही संदीप ने उस लड़की के साथ गंदे वीडियो उस फोन में बनाकर रखे हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में जो जज के सामने इन दोनों को पेश किया जाता है। लेकिन इनका मारने का उद्देश्य नहीं था, इंटेंशन गलत नहीं था, बट वो गलती से हो गया। तो यहाँ पर पुलिस ने जैसे इनको कोर्ट में पेश किया तो शायद हो सकता है इनके ऊपर ज़्यादा बड़ा मुकदमा ना हो, थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए इनको, क्योंकि ये मारने के उद्देश्य से नहीं गए थे और बस ऐसे ही अपना काम करने के लिए गए थे, बच्चों वाली प्लानिंग थी। तो इस तरह से यहाँ पर यह मामला हो चुका था दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। और इनको सज़ा जो भी मिलेगी, भाई इरादतन हत्या तो नहीं थी और वैसे ही इनसे गलती से हुआ था, तो जो भी सज़ा इनको मिलेगी वो मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर लिख दिया करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जगह जगह की पानी पिएगी लड़की हो या लड़का हो, उसको अपने घर का पानी स्वाद नहीं लगेगा सबसे पहले तो। और दूसरी बात, कहीं और का पानी पीने की जब कोशिश करेगी दूसरे घाट का, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। क्योंकि जो लड़कियाँ कई कई लड़कों से अफेयर रखती हैं या फिर जो लड़के कई कई लड़कियों से अफेयर रखते हैं, तो यहाँ पर कॉलिजन हो जाता है, यानी कि बात फंस जाती है एक दूसरे में। हो सकता है लड़की जैसे मान के चलो किसी प्रेमी को छोड़कर दूसरे के साथ मुंह काला कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, तो हो सकता है पहले प्रेमी को पसंद ना आए, वो उनका काम तमाम कर दे। या हो सकता है लड़की अब दूसरे से मन भर गया, तीसरे के पास पहुंच जाए, तो तीसरे को पसंद ना आए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकल कर आ ही जाती है। जब 100 घाट का पानी पीते हैं तो कोई ना कोई घाट खतरनाक हो ही जाता, किसी ना किसी घाट पर मगरमच्छ आपको तैयार मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि औरत को एक लाज और शर्म के दायरे में रहना चाहिए। ठीक है, आज़ादी है, आज़ाद भी है, लेकिन औरत लाज और शर्म बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए दोस्तों, तभी उसको औरत कहा जाता है। वरना इसी तरह से लड़कों की तरफ घूमे तो फिर यहाँ पर फिर वो मर्यादा कहाँ रही, फिर वो सिस्टम कहाँ रहा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जो रूल बताए थे ना, कानून समाज में रहने के जो जो नियम बताए थे, जिनको आज के लड़का लड़की मानते नहीं है, कहते हैं भाई पुरानी रीति रिवाजें हैं, पुरानी बातें हैं, आज उन बातों को अगर हम ग्रहण करें तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि विदेशों की संस्कृति भी हमारे उन रूल रेगुलेशंस को मानती है और उस पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश के लड़के लड़की वो पाश्चात्य सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, उनके जैसा करते हैं और धोखा खा रहे हैं। अगर ये इतने अच्छे होते ये रूल रेगुलेशन जो पश्चिमी सभ्यता के हैं, तो पश्चिम के लोग हमारी सभ्यता को सीखने की कोशिश नहीं करते। उनको पता है ये कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, एक पतिव्रत होकर के रहना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप जो भी, ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं दोस्तों, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो लास्ट में मैं उन लोगों के भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। मुस्तकीन खान कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं। सूरज डी उमर भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से मैंने कह ही दिया है। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खरडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।